जय भीम साथियों। करीब 80 वर्ष बाद एक बार फिर गांधी ने किया बाबा साहब के ऊपर बड़ा हमला। आज इस पे चर्चा करेंगे। जब बाबा साहब हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, और बाबा साहब ने श्री गांधी को हर मोर्चे पर परास्त किया, हराया। बाबा साहब ने उन्हें गोलमेज सम्मेलन से लेकर के, पूना पैक्ट से लेके 1936 के मुंबई विधान परिषद के चुनावों से लेकर के 1942 में इस देश का लेबर मिनिस्टर बन के 1946 में संविधान सभा के चुनाव जीत के हर मोर्चे पर श्री गांधी को हराया। और 26 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन है। 26 जुलाई 1946 को श्री गांधी ने बाबा साहब की शक्तियों के विरुद्ध, बाबा साहब को जो शक्तियां ताकत दे रही थी, उन शक्तियों को ख़त्म करने के लिए, उन शक्तियों को बाबा साहब से छीनने के लिए वो बैठ गए पचकुया रोड के वाल्मीकि मंदिर पर जाकर के। पूरा एक वर्ष श्री गांधी ने बाबा साहब की शक्तियों को छीनने के लिए वाल्मीकि मंदिर पचकुया रोड पर बिताया। आज़ादी से ठीक पहले जून 1947 को उस मंदिर को छोड़ा। उस मंदिर में अछूतों के बच्चों को भी पढ़ाया, वहाँ पर झाड़ू लगाया, लेकिन वहाँ पर उनके हाथ का खाना नहीं खाया। ठीक उसी प्रकार 26 जुलाई 2024 को श्री गांधी एक बार फिर राहुल गांधी की शक्ल में फिर दोबारा बाबा साहब की शक्तियों पे हमला बोल दिया। लखनऊ के करीब एक गांव में रास्ते में पड़ने वाले एक चर्मकार राम येत नाम के एक चर्मकार की दुकान पे बैठ करके उससे प्यार भरी बातें की। जिस तरह श्री गांधी ने वाल्मीकि मंदिर पे झाड़ू लगाया, उसी तरह इस नए अवतारित राहुल गांधी ने, इसने भी वो जूते सिए। और ये दूसरा सबसे बड़ा हमला बहुजन मूवमेंट पर बाबा साहब के ऊपर। श्री गांधी के उस हमले से आज तक भी वाल्मीकि समाज उभर नहीं पाया और बाबा साहब के साथ आज भी जुड़ने में बहुत मुश्किलें हो रही हैं। वो एक वर्ष वाल्मीकि समाज के बीच में बैठ कर के श्री गांधी ने सदियों सदियों के लिए उनको बाबा साहब से दूर कर दिया। बाबा साहब की शक्तियाँ छिन्न भिन्न कर दी। वो शक्ति, जिस शक्ति ने बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधि बनाया। पंजाब के वाल्मीकियों ने अपने खून से चिट्ठी लिख करके बाबा साहब को लंदन भेजी कि यही हमारा असली प्रतिनिधि है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारा प्रतिनिधि है, कांग्रेस और गांधी नहीं है। वो शक्ति बाबा साहब की कि जब बाबा साहब के विरुद्ध अनशन पे बैठ करके डबल वोट के अधिकार के विरुद्ध श्री गांधी जब बैठे और बाबा साहब को घेर लिया चारों तरफ से इन मनुवादियों ने, तो वो शक्ति, वो सफाई कामगार, वो वाल्मीकि समाज, वो अपने लग गए बाबा साहब को बचाने के लिए। चारों ओर से घेरा डाल दिया बाबा साहब का, इन मनुवादियों से बचाया। उस शक्ति ने बाबा साहेब को, बाबा साहब की महान शक्ति, जिस शक्ति ने बाबा साहब को उनकी आज़ाद मजदूर पार्टी को 1936 में 17 में से 15 सीटें जिता करके भेजा, कांग्रेस को परास्त किया। उस महाशक्ति को गांधी ने ढूंढा,
कि अंबेडकर की शक्ति क्या है, कौन लोग हैं उनकी शक्ति। और इसीलिए श्री गांधी 1946 में बैठ गए जाकर के वाल्मीकि मंदिर, पचकुया रोड, नई दिल्ली पर। 1946 में जब बाबा साहब को इन कांग्रेसियों ने हरा दिया, संविधान सभा के चुनावों में उनकी पार्टी को हरा दिया, तब बंगाल से मुस्लिम लीग और वाल्मीकियों ने वहाँ से जिताया। बंगाल से एक सीट पे बाबा साहब को जिता के वहाँ भेजा था संविधान सभा में। श्री गांधी ने वाल्मीकि मंदिर, पचकुया रोड बैठ के बाबा साहब की उस शक्ति को छीन लिया। और यही प्रयास अब करीब 80 वर्ष बाद श्री गांधी के उत्तराधिकारी राहुल गांधी ने भी वही हमला किया है। वही देखा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की शक्ति को क्या है, देखा ये जाटव चमार भाई, ये शक्ति हैं बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट। 3% तो ले लिया 2024 में राहुल गांधी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर उनको ठग लिया। अब बचा हुआ 9% अब उसको भी छीनने की जुगत में श्री राहुल गांधी ने ये भारी हमला बहुजन मूवमेंट पे अर्थात बाबा साहब के ऊपर फिर से कर दिया। क्योंकि कांग्रेस को लगता है बहुजन समाज पार्टी की जो शक्ति है उसको छीनने के लिए एक चरमकार के पास बैठ के उसके दुख और गरीबी की बात पूछी। उसको पूछा, तुम गरीब कैसे हो? श्री राहुल गांधी जी, ये तो आपको बताना चाहिए कि ये आज भी गरीब क्यों हैं। इस देश में 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, एक छत्र राज, ना केवल केंद्र में, देश के तमाम अलग अलग विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर के, गवर्नर से लेकर के, कैबिनेट से लेकर के तमाम चीज़ें कांग्रेस के हाथ में थी। तो आखिर क्या हुआ कि आज भी चरमकार आज भी सड़क पे बैठ के जूतियां गांठ रहा है, आज भी ये गरीब है। इसका जवाब तो आप दो भाई राहुल गांधी जी। और आप साजिश करके आप पहुंच गए वहां पर और आपने एक आधुनिक मशीन भी भेज दी जूते सिलने वाली। श्री गांधी ने झाड़ू लगाई तो हमारे लोगों ने फटाफट झाड़ू छीन ली और आज भी झाड़ू लगाते घूम रहे हैं। और अब राहुल गांधी ने जूती गांठ करके अब उसको एक आधुनिक मशीन भेजी है। अब ये पता नहीं बेचारे कब तक, सदियों तक जूतियां गांठते रहेंगे। जूतियां हाथ से गांठो चाहे मशीन से गांठो, तो गांठोगे तो जूतियां ही। यही इनकी मानसिकता है कि इनके परंपरागत पेशे, जो श्री गांधी ने कहा था गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब अपने राजनीतिक अधिकार की बात कर रहे थे, तो गांधी उस राजनीतिक अधिकार का विरोध कर रहे थे, घोर विरोध, और कह रहे थे कि अछूतों को उनके हाल पे छोड़ दो। उन स्वर्ण हिंदुओं के, स्वर्ण हिंदू अपनी इच्छा से, जब उनका हृदय परिवर्तन होगा, जब वो इनको कोई अधिकार देंगे तो वो ठीक रहेगा। और श्री गांधी ने कहा मुझे ऐसी कोई आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें इन अछूतों के एक भी राजनीतिक अधिकार हों। वो तो तुम्हें परंपरागत पेशे करवाना चाहते थे। और आज फिर राहुल गांधी ने किताबें नहीं भिजवाई उनके बच्चों के लिए। राहुल गांधी ने उनको ये नहीं कहा ये काम छोड़ो और चलो मैं तुम्हें कोई व्यापार खुलवाता हूँ, मैं भी कोई कमज़ोर नहीं हूँ, नेता विपक्ष हूँ। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मगर तुम्हारे SC/ST कंपोनेंट प्लान के बजट के लिए मैं संसद में ज़रूर बजट सत्र में अपनी बात रखूँगा, बजट पे चर्चा करते हुए इस मुद्दे को उठाऊँगा कि आखिर क्यों ये आज भी झाड़ू मार रहे हैं, क्यों आज भी ये जूतियाँ गांठ रहे हैं, क्यों नहीं इनको आज भी इन परंपरागत पेशों से निकाला गया, क्यों नहीं इनके लिए बजट, इनके काम के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, क्यों नहीं आज भी इनको पेशे बदलने के लिए इनको बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा दिया जाए। ये एक श्री गांधी ने नहीं किया। इसीलिए दोस्तों सावधान, ये श्री गांधी का ये दोबारा से पुनः हमला है
और मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो चरमकार भाई, वो मोची भाई, जिस तरीके से गदगद है राहुल गांधी के आने से, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, जिस तरीके से मशीन पाकर कोटि कोटि धन्यवाद करने में जुटा है वो राहुल गांधी का, जिस तरीके से वाल्मीकि समाज सदियों सदियों तक कांग्रेस के पीछे पड़ गया, कांग्रेस को आंख मूंद करके शक्तियां देता रहा, बाबा साहब से दूर हो गया। कहीं मुझे डर है कि कहीं अपने जाटव चमार समाज, कहीं ये चरमकार समाज भी कहीं बहुजन समाज पार्टी अर्थात बाबा साहब से दूर ना हो जाए। इसलिए इस पे सोचिए गंभीरता से कि आप गरीब क्यों हैं, आप आज भी परंपरागत पेशों में क्यों हैं, इसकी जड़ कौन है, उसको समझते हुए इस गांधी के दूसरे हमले को नाकाम कीजिए। बाबा साहब के ऊपर किए गए इस दूसरे हमले को, इसको गांधी द्वारा किए गए इसको नाकाम करोगे। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।